फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक के लास्ट में बैक साइड में जो क्वेश्चंस दिए गए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेज अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से एक ट्रक चलना शुरू करती है। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से दिखाते हैं और इसको हम लिखेंगे 0। एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसके बाद वो ट्रक हिल से नीचे आती है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आती है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। तो डिस्टेंस को मैं s से दिखा रहा हूं। ये 400 मीटर ट्रक चलती है और टाइम लेती है चलने में 400 मीटर 20 सेकेंड में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो इन दो इंफॉर्मेशन की हेल्प से, डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जो कि ट्रक में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो पहले इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड होता है, करेक्ट। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ट्रक है वो रेस्ट पे है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, राइट। डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक इनिशियल वेलोसिटी की वजह से होता है, एक एक्सेलरेशन की वजह से होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तो वो तो 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका एक्सप्रेशन बचा, तो s इज इक्वल टू बचा हाफ ए टी स्क्वायर्ड, करेक्ट। तो यहां से हम a निकाल सकते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अगर मैं ए टी स्क्वायर्ड करूं तो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी 2s हो जाएगा। यहां पे बच्चों a हमको निकालना है, तो 2s डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर्ड, राइट। 2 यहां पे किया, s दिया हुआ है 400 मीटर, तो हमने लिखा 400 मीटर। t की वैल्यू 20 सेकेंड है, स्क्वायर्ड में हम करेंगे क्योंकि यहां फार्मूले में स्क्वायर्ड में 2 करेंगे, 400 हमने किया, और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाता है। तो इस तरह से 400 से 400 कैंसिल हो गया। हमारा जो आंसर आया वो आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, राइट। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो एक्सेलरेशन तो हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरे पार्ट में फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन। तो बच्चों हम जानते हैं फोर्स का फार्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हम निकाल ही चुके हैं और मास यहां पर दिया गया। तो देखो मास है 7 मीट्रिक टन, तो 1 मीट्रिक टन में कितने होते हैं 1000 किलोग्राम। तो यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मास किलोग्राम में हो जाएगा, इस तरह से 7000 किलोग्राम हो जाए। और एक्सेलरेशन हम निकाल ही चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और इस तरह से, ठीक है। तो ये 14,000, और फोर्स की यूनिट बच्चों होती है न्यूटन। तो इस तरह से हमने फोर्स भी यहां पर निकाल दिया। और यही दो चीजें हमको इस क्वेश्चन में फाइंड भी करनी थी, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो कि ये हुआ, और एक फोर्स जो कि ये हुई। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी बुक के बैक साइड में जो क्वेश्चंस दिए गए उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 है। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोग्राम मास का एक स्टोन है जिसको हम 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी u यहां पर हमको दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। कहां फेंका जाता है? अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। एक लेक के फ्रोजन सरफेस पे फेंका जाता है। एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो डिस्टेंस को मैं s से दिखा रहा हूं और ये हो गया 50 मीटर। तो जब 1 किलोग्राम की वस्तु इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकी जाती है तो 50 मीटर की दूरी पे जाके वो रुक जाती है। मैंने कई बार आपको समझाया है कि जब कोई वस्तु मोशन करती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन की फोर्स लगती है।
तो ये जो 1 किलोग्राम की वस्तु है रुक जाती है वो इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स लगातार लग रही थी, राइट। वेलोसिटी की वजह से वो आगे बढ़ रहा, लेकिन फ्रिक्शन की फोर्स खींच रही थी, लगातार कंटिन्यूअसली लग रही थी। और एक टाइम ऐसा आया कि वेलोसिटी को उसने कर दिया 0 और वस्तु गई, रुक, यानी स्टोन इस केस में गया रुक। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस? हमको वो कितना फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मास तो हमको पता है लेकिन एक्सेलरेशन हमको नहीं पता है, राइट। तो अगर एक्सेलरेशन पता हो जाए तो मास इंटू एक्सेलरेशन करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। देखो v स्क्वायर्ड इज इक्वल टू u स्क्वायर्ड प्लस 2as, करेक्ट। v तो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनली तो रेस्ट पे आ जाता है यानी रुक जाता है, तो हम इसको 0 कर देंगे, ये तो 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड हमने फेंका, तो 20 मीटर पर सेकेंड हम यहां पर लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखो a हमको निकालना ही है और यहां पे s है, s 50 मीटर दिया गया तो हम यहां पे 50 लिख देंगे, ठीक है। ओके, इसको रीअरेंज करते हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 100 a हो गया और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 400 आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमने इसको अरेंज कर दिया। अब a इज इक्वल टू -400 डिवाइडेड बाय 100, इसको आप कैंसिल करोगे तो बच्चों आएगा -4, राइट। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी आप लिखते हो मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो ये भी सही है। तो एक्सेलरेशन बच्चों हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो मोशन इधर हो रहा है, मैंने बोला मोशन इधर हो रहा है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, करेक्ट ना। और देखो एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इस बात को बता रहा है कि मोशन जिधर हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो अब हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो फोर्स बच्चों होगा ma, फार्मूला होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। मास बच्चों यहां पे दिया गया है 1 kg, तो 1 kg हमने रख दिया। एक्सेलरेशन यहां पे है -4, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आएगा न्यूटन, ठीक है। और यही वैल्यू हमको निकालनी थी। यहां पे नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिधर मोशन हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, यानी फ्रिक्शन की फोर्स की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, राइट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझा। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।